नमस्कार। गर्भ से ही होता है शिशु का समग्र विकास, इसलिए माता और संतान के बीच वरदान है गर्भ संवाद का अभ्यास। गर्भ संवाद के चमत्कार का लोहा आज विज्ञान ने भी माना है, अतः इसके प्रारूप को अंतर्मन से अपनाएं यदि श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतान को इस दुनिया में लाना है। गर्भ संवाद, संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम यदि कोई है तो वो है संवाद। लेकिन यहाँ बात आती है गर्भ संवाद की, मतलब गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु से किस तरीके से बातचीत कर सकती है। तो क्या गर्भ में शिशु माँ की बातों को सुनता है? इसका कितना प्रभाव होता है? और गर्भ संवाद के द्वारा हम शिशु के अंदर संस्कारों की और अच्छे विचारों की स्थापना किस तरीके से कर सकते हैं? गर्भस्थ शिशु से बातचीत करने का तरीका क्या होता है? गर्भस्थ शिशु से बातचीत करने का सही समय कौन सा है? गर्भ संवाद ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु से बातचीत करती है। गर्भस्थ शिशु जो होता है वो सोल कॉन्शियस होता है, क्योंकि एक पुराना शरीर छोड़ करके वो आत्मा माँ के गर्भ में आती है और नया शरीर उसे मिला नहीं होता है। तो इस समय वो अपने आत्म स्वरूप में होता है, जिसे सोल कॉन्शियस कहते हैं, और इस समय उसकी रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस समय यदि गर्भस्थ शिशु को कोई चीज़ सिखाई जाए, समझाई जाए और अच्छे विचारों और संस्कारों की स्थापना की जाए तो हम ये मान के चलें कि 80 से 100% तक गर्भ में शिशु उस चीज़ को अपने अंदर धारण कर सकता है। जिस तरीके से एक शिल्पकार अपने छेनी और हथौड़ी जैसे उपकरण का उपयोग करके पत्थर को चाहे जैसा आकार दे सकता है, ठीक उसी तरीके से गर्भवती माता अपनी शब्द शक्ति और भाव शक्ति का उपयोग करके अपने गर्भस्थ शिशु में अच्छे संस्कारों की स्थापना कर सकती है। एक तरीके से हम कहें तो ये सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग का एक तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चे का कॉन्शियस माइंड कुछ सालों बाद उसका कॉन्शियस माइंड काम करता है, और ये जो कॉन्शियस होता है, चेतन मन, वो अचेतन के द्वारा गाइडेड होता है, उसी के द्वारा वो प्रेरित होता है। और अचेतन को प्रोग्रामिंग कब किया जा सकता है? सही तरीके से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। इस वक्त माँ को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में यदि कोई गलत फीडिंग हो जाए तो उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि बच्चा माँ के गर्भ में है उस समय कोई गलत फीडिंग उसके प्रोग्रामिंग में हो जाए तो उसमें डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता। मियामी यूनिवर्सिटी के हैंडी ट्रूबी ने अपनी एक स्टडी में ये निष्कर्ष निकाला है कि गर्भस्थ शिशु न केवल सुनता है, 6 महीने का गर्भस्थ शिशु सुनने के बाद एक प्रतिक्रिया भी अपनी व्यक्त करता है। यहाँ तक कि ये पाया गया कि 4थे महीने से बच्चा गर्भ में सब कुछ सुन सकता है, लेकिन 6वें महीने से वो रिएक्टिव लिसनिंग प्रारंभ कर देता है। रिएक्टिव लिसनिंग मतलब सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी देने का प्रयास करता है। इसमें उन्होंने ये देखा कि गर्भस्थ शिशु जो है वो गूंजने वाली ध्वनि, या हम कह सकते हैं नाद, जो मधुर ध्वनि है, उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया अपनी देता है। ये गूंजने वाली ध्वनि मंत्रों की हो सकती है, श्लोकों की हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल साउंड जिसमें बांसुरी की धुन, तबले की धुन और जो भी इंस्ट्रूमेंट की मधुर ध्वनियाँ हैं वो गर्भस्थ शिशु के विकास में बहुत ही सकारात्मक अपना रोल प्ले करती है। गर्भवती माता अपने शिशु से किस तरीके से बात करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ की बातों को ग्रहण कर सके, तो इसके लिए हम कहेंगे कि एक्टिव, एनर्जेटिक और अलर्ट होकर के। कहने का मतलब ये है कि गर्भवती माता यदि पूरी तरीके से कॉन्शियसली, सजगतापूर्वक अपने शिशु से बातचीत करती है, गर्भ पर हाथ रखकर संकल्प पूर्वक, दृढ़तापूर्वक और अपने गर्भस्थ शिशु के लिए समर्पित होकर के जब वो कोई विचार करती है, कोई भावनाएं मन में लाती है या फिर कोई शब्द बोलती है, तो उन सारी चीज़ों को बच्चा गर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि माँ सजगतापूर्वक बच्चे से बातचीत करे। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक ये संपूर्ण विकास के लिए गर्भ संवाद अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सोचिए, जब गर्भवती माँ अपने अनबॉर्न बेबी से
जब छोटी छोटी बातों को शेयर करती है, अपने छोटे छोटे डिसीज़न लेने के लिए जब वो अपने बच्चे से बातचीत करती है, तो उसका एक ये प्रभाव देखा गया कि बच्चे के अंदर एक शेयरिंग नेचर, एक दूसरे से अपनी बातों को जो शेयर करने का नेचर है, वो बच्चे के अंदर डेवलप होता है। दूसरा, जब छोटे डिसीज़न में बच्चा भी अपने माँ के साथ इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर एक डिसीज़न मेकिंग पावर डेवलप होती है। तीसरा, जब माँ अपने बच्चे से बातचीत करती है तो बच्चा जो माँ से भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो जाता है, तो माँ और बच्चे के बीच में भावनात्मक बॉन्डिंग जो है, इमोशनल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, वो स्ट्रांग होती है। इसलिए गर्भ संवाद का सबसे बड़ा लाभ गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण विकास में होता है। माँ जब अपने अनबॉर्न बेबी से बात करती है तो उसके अंदर जो एक हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो उससे ये लाभ होता है कि गर्भ के अंदर बच्चे को एक हैप्पी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है। इसका फ़ायदा ये देखा गया जब शोध की गई कि जो जेनेटिक डिसीजेज़ या जेनेटिक प्रॉब्लम्स, हेरिडिटरी जिसे हम कहते हैं, जो आगे बच्चे में ट्रांसफ़र होने वाली रहती है, उसके जीन्स, उसके नेगेटिव जीन्स सप्रेस हो गए, क्योंकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के कारण, हैप्पी एटमॉस्फेयर के कारण जो पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट हुए, जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स माँ के द्वारा बच्चे के अंदर प्रवेश कर गए और उसके द्वारा उसके नेगेटिव जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाए। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि गर्भ संवाद के द्वारा काफ़ी हद तक हम जेनेटिक डिसीजेज़ या कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। गर्भस्थ शिशु जो है वो ना केवल माँ के शब्दों को बल्कि उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को भी ग्रहण करता है। इसे हम सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जिस तरीके से मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड, लेकिन ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस को वो अपने अंदर स्टोर रखता है। हम जब स्क्रीन ओपन करते हैं तो स्टोर सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन में दिखाई देती है। ठीक उसी तरीके से गर्भस्थ शिशु माँ का एक चिप है, मेमोरी कार्ड है, जो 9 महीने सारी जानकारियों को, सारी इन्फॉर्मेशंस को, सारी भावना और विचारों को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। जब वो जन्म लेगा तो उसके व्यवहार में, चरित्र में, चिंतन में वही चीज़ें हमें दिखाई देगी जो हमने गर्भावस्था में बच्चे को दिया है। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु जो था, अर्जुन और सुभद्रा का जो पुत्र था, उसने चक्रव्यूह भेदन की जो विधा है, जो टेक्निक है, वो माँ के गर्भ में सीखी है। बात ये आती है कि सुभद्रा ने तो अपने गर्भावस्था में बहुत सारी बातें सुनी थी, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन उसने सुने थे, लेकिन केवल वही बात अभिमन्यु ने अपने दिमाग में क्यों रखा, क्यों उसे याद रह गई? क्योंकि जिस समय अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधा बता रहे थे, उस समय वातावरण बहुत शांत था। अर्जुन अपनी पत्नी को वो विधा सिखाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे और उनकी पत्नी सुभद्रा भी अपने पति के प्रति श्रद्धा, विश्वास और सजगता से पूरी बातों को ध्यान से सुन रही थी। तो ये चीज़ यहाँ मैटर करती है कि जितना हमारा सजगता होगी उस चीज़ को सुनने के लिए, जितना हमारा ध्यान होगा, उतना ही ज़्यादा प्रमाण में गर्भस्थ शिशु उन चीज़ों को अपने अंदर धारण कर सकेगा और लंबे समय तक उस चीज़ को याद कर सकेगा। ये डेडिकेशन और समर्पण जो अर्जुन का था, वो ना केवल सुभद्रा के प्रति था, बल्कि जब ये चक्रव्यूह भेदन की विधा अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण से सीखी थी, तब भी उनका समर्पण, उनकी सजगता और उनका निष्ठा और विश्वास अपने गुरु के प्रति उतना ही अधिक था। तो ये निष्ठा, ये डेडिकेशन उस समय से चला आ रहा है जिसने अर्जुन के मन में गहरी छाप बना दी थी। और यही डेडिकेशन उनके चरित्र और मुख से जब उनके पत्नी के समक्ष जब निकले ये सारी चीज़ें, तो वो गर्भस्थ शिशु के अंदर भी उतनी ही गहरी छाप छोड़ गया। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो गर्भवती माता है या पिता है, अपने बच्चे को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में अपने अंदर धारण करें, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। गर्भ संवाद का सबसे प्रभावशाली समय कौन सा हो सकता है? यूँ तो गर्भ संवाद के कई तरीके हैं। उसे 24 घंटे में आप अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से संवाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि प्रभावशाली समय की हम बात करें तो दिन में 3 समय ऐसे होते हैं जिस समय यदि गर्भ संवाद किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। वो 3 समय हैं 3 संध्या मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, मध्य मुहूर्त और संध्या मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व से लेकर के सूर्योदय के समय तक को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है।
इस समय हमारा मन, शरीर, मस्तिष्क सब कुछ बिल्कुल शांत अवस्था में होते हैं। एक खुशनुमा माहौल हम बाहर ही नहीं, प्रकृति में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी बना होता है। इसलिए इस समय हमारी ग्रहणशीलता बहुत ज़्यादा होती है। इस समय मन और शरीर प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बहुत अच्छे से स्थापित कर सकता है। इसलिए इस वक्त यदि ध्यान के द्वारा या हम कहें मेडिटेशन के द्वारा गर्भ संवाद करते हैं, वैसे तो हम जब इसकी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे तब हम सारी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के द्वारा संवाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मध्य मुहूर्त में संगीत के द्वारा संवाद, स्वाध्याय के द्वारा संवाद प्रभावशाली होता है। और संध्या मुहूर्त, जिसे हम दिया बत्ती का समय कहते हैं, जिस समय सूर्यास्त का समय होता है, उस संधि वेला के समय में भी यदि हम ध्यान के द्वारा, संगीत के द्वारा संवाद करें तो उस समय गर्भस्थ शिशु बहुत तेजी से उन चीज़ों को ग्रहण करता है। बच्चे को ये बताएं कि वो एक शांत, शुद्ध, प्यार करने वाली और शक्तिशाली आत्मा है। आप उसकी माँ हैं, आप उसके आने का इंतज़ार कर रही हैं, आप उसे बहुत प्यार करती हैं। उसे उस अपने जीवन का उद्देश्य बताएं कि धरती पर उसके आने का उद्देश्य क्या है। उसे जैसा व्यक्तित्व आप गढ़ना चाहती हैं, जैसा महान व्यक्तित्व आप उसे बनाना चाहती हैं, उसका परिचय उसे गर्भ से ही करा दीजिए। उसके साथ ही उसे उसके परिवार और प्रकृति से परिचय कराइए। ये सारी चीज़ें माँ और बच्चे के बीच में एक सकारात्मक प्रवाह का निर्माण करती है। एक भावनात्मक जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वो बढ़ाती है। तो ये अपनों से अपनी बात माँ और बच्चे के बीच में यदि नियमित हो तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक शोध में पाया गया कि एक माँ अपने शिशु से नियमित रूप से रात्रि में बातचीत करती थी। तो उसने देखा कि जब भी वो अपने शिशु से बात करती है तो बच्चा प्रत्युत्तर देने का प्रयास करता है। कभी जब वो बात करना भूल जाती है तो बच्चा अंदर हलचल करके उसे याद दिलाता है कि माँ, आज मुझसे बात करो, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो भावनात्मक लगाव होता है वो गर्भ संवाद का परिणाम है।